हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो फिफ्थ राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अगर ऑफलाइन होगा तो कब तक होगा, अगर ऑनलाइन होगा तो कब तक होगा, प्लस सीट मैट्रिक्स कब जारी होगी और आखिर अभी भी कितनी सीटें खाली हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों के मेन जो 3 डाउट हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो फिफ्थ राउंड होगा या नहीं होगा, फिफ्थ राउंड होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर होगा तो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। तीसरी चीज, सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी। और चौथा कि कॉलेज लेवल पर एडमिशन होगा या नहीं हो, कॉलेज लेवल पर एडमिशन होगा या नहीं होगा। ये 4 डाउट आप लोगों के मेन हैं। सबसे पहली चीज तो फिफ्थ राउंड होगा या नहीं होगा। तो देखो, जहां तक अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार तो ये लग रहा है कि फिफ्थ राउंड होगा, फिफ्थ राउंड होगा, ठीक है। हाँ, अब ये नहीं पता लग रहा है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। जहां तक देखो, इसकी 2 कंडीशन बनती है। कंडीशन 1, अगर सीटें ज्यादा खाली हैं तो जाएंगे ऑनलाइन की तरफ, जैसा 4th राउंड काउंसलिंग में हुआ है। इन्होंने पहले साफ मना कर दिया था कि ये हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग का लास्ट राउंड रहने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने क्या करवा दिया, 4th राउंड ऑनलाइन करवा दिया। मतलब ये अपनी जबान पर नहीं है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर सीटें कम खाली रहीं तो आपका होगा ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन हो गया तो बहुत सारे लोगों के मजे हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों जो है वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे कि भैया हम इतने पढ़े लिखे, इतना वेट किया, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन वो विद्यार्थी जो है वो खुश नसीब हैं, बहुत अपने आप को खुश नसीब समझेंगे जिन्होंने ना एग्जाम दिया है ना फॉर्म भरा है, लेकिन उनको काउंसलिंग में शामिल कर लिया है। अब फिफ्थ राउंड अगर ऑफलाइन करवा दिया तो वो कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन ले लेंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए फायदा हो जाएगा, उन विद्यार्थियों को नुकसान हो जाएगा जिन्होंने एग्जाम का फॉर्म भरा है, एग्जाम दिया, एग्जाम के लिए मेहनत करी है, फिर इतना वेट किया है, लास्ट राउंड तक काउंसलिंग तक उन्होंने वेट किया है, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, तो वो बहुत ज्यादा निराश हो जाएंगे। तो आगे का पूरा प्रोसेस देखते हैं। अच्छा, सीट मैट्रिक्स कब तक आएगी? तो सबसे बड़ा रूल यही है, सीट मैट्रिक्स आ जाए ना भैया तो क्लियर हो जाएंगे हमारे सारे के सारे डाउट। अगर सीट मैट्रिक्स आ गई तो उससे पता लग जाएगा फिफ्थ राउंड होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज, सीट मैट्रिक्स आ गई तो उससे हम ये भी अंदाजा लगा पाएंगे ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। और सीट मैट्रिक्स आने के बाद हम ये भी पता लगा पाएंगे कि कॉलेज लेवल पर एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जड़ क्या है? सीट मैट्रिक्स। तो एक बार इन्हें सीट मैट्रिक्स जारी कर देना चाहिए। अगर मान लेते हैं सीट मैट्रिक्स में यहां पर 500 सीटें खाली रह गई, 800 सीटें खाली रह गई अभी भी, तो बताओ आप क्या कहोगे कि सर ऑनलाइन करवाऊं? अगर 500 से 800 के बीच में सीटें खाली रह गई तो आप कहोगे कि सर ऑनलाइन करवाऊं। अगर सीटें 50 से और 70 के बीच में सीटें खाली रह गई तो आप कहोगे कि सर ऑफलाइन करवा दो। तो क्या कहोगे कि सर ऑफलाइन करवा दो। तो पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है अभी सीट मैट्रिक्स के ऊपर। और सीट मैट्रिक्स आने के लिए अभी तक जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है साइट पर कि कब तक डालेंगे, लेकिन फिर भी हम जो है वो 10 तारीख तक का वेट करते हैं, यानी कि 10 नवंबर, हम 10 नवंबर का वेट कर रहे हैं। 10 नवंबर तक अगर सीट मैट्रिक्स वगैरह या कुछ भी अपडेट अगर आ जाता है तो हम यहां पर अभी शांत बैठे हुए हैं। लेकिन 10 नवंबर के बाद अगर कुछ भी नहीं होता है तो हम यहां पर वापस से जो है मेल करेंगे, कॉल करेंगे और जो है RUHS भी जाएंगे कि भैया अभी सीट मैट्रिक्स जारी करो कि सीटें खाली हैं या नहीं है, अगर हैं तो कितनी सीटें खाली हैं और कौन सी कॉलेज के अंदर सीटें खाली हैं, हम कहां जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन करने वाले हैं, लेकिन वो करेंगे कब? तो अभी हम 10 तारीख तक का वेट कर रहे हैं। दूसरी चीज, RUHS ने साफ मना किया था कि अब
क्या कहा था? आरयूएचएस ने कहा अब अगर कोई भी कॉलेज अपने स्तर पर, यानी कि बिना आरयूएचएस की अनुमति अगर कोई कॉलेज किसी स्टूडेंट का एडमिशन डायरेक्टली करता है तो वह इलीगल माना जाएगा और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, प्लस उसका रिकॉर्ड जो है वो आरयूएचएस के अंदर भी नहीं रहेगा, मतलब वो अनऑफिशियली तरीके से आप लोगों का एडमिशन ले रहे हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट ये भी है कि सर हम जाके कॉलेज के अंदर एडमिशन लें या नहीं लें, क्योंकि अगर हम नहीं लेंगे तो कॉलेज वाले जो है किसी और को सीट दे देंगे, अगर हम ले लेंगे तो हमारा तो एडमिशन पक्का ही नहीं है। तो आप खुद सोचो कि अगर आपको लग रहा है कि सर मैं एडमिशन ले लूंगा बट मेरा तो कंफर्म ही नहीं है, आरयूएचएस तो कंफर्म करके ही नहीं दे रहा है, आरयूएचएस तो मेरा एनरोलमेंट ही नहीं करेगा, तो मैं लेके भी क्या करूंगा? तो सर जो दूसरे विद्यार्थी लेंगे वो, अरे वो भी आपके तरह ही सोच रहे हैं, कोई नहीं लेगा। जब तक आरयूएचएस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कॉलेज आपको कह ही नहीं पाएगा कि हम आपका एडमिशन कर लेंगे भैया। कॉलेज आपसे यही कहेगा कि सर एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। क्योंकि पिछले 4th राउंड के अंदर ये हुआ था कि 3rd राउंड जैसे ही खत्म हुआ अब कॉलेज वालों को लगा कि अब हो सकता है कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, उन्होंने विद्यार्थियों से बोल दिया कि सर आप पैसे लेके आ जाओ हमारे पास में एडमिशन करवा लो। लेकिन उसी रात आ जाता है नया नोटिफिकेशन और रात को ही जो है कॉलेज वाले मना कर देते हैं और बोलते हैं कि सर हम अभी आप लोगों का एडमिशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि आरयूएचएस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो क्या करें? तो अभी आपको सिर्फ वेट करना है 5th राउंड का। अब 5th राउंड ऑफलाइन होगा तो भी आप लोगों के लिए बेनिफिट है, ऑनलाइन होगा तो भी बेनिफिट है, लेकिन वो बेनिफिट का फायदा किन किन को मिलेगा वो तो डिपेंड करेगा 5th राउंड होने के बाद। अब वो ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन में जिन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा या फायदा मिलेगा उनके लिए रहेगा, अगर ऑनलाइन हुआ तो अलग विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा, ऑफलाइन हुआ तो अलग विद्यार्थियों को। ऑफलाइन हुआ तो पैसे वाले विद्यार्थियों को मौका मिल जाएगा, ऑनलाइन हुआ तो जिन्होंने हकीकत में जो मेहनत करी है और जिनका हक बनता है उन्हें जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी क्या करना है, सिर्फ हमें 10 तारीख तक का वेट करना है और 10 तारीख तक भी हमें सीट मैट्रिक्स का ही वेट करना है। अगर उससे पहले भी सीट मैट्रिक्स आ जाती है तो भी हम जो है वो ये समझेंगे कि आखिर हमारी काउंसलिंग को लेकर कुछ तो आया है। ठीक है ना? हाँ, तो सभी को वेट करना है। बाकी अगर कोई भी अपडेट रहेगा तो मैं तुरंत आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।